हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे फैलम एस्केलमेंथिस। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एस्केलमेंथिस को बोलते हैं राउंडवॉर्म, क्योंकि इनमें जो बिलोंग करते हैं वो कैसे, इनका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है इनका बॉडी, उसीलिए इनको बोलते हैं राउंडवॉर्म। समझे? तो एस्केलमेंथिस को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं राउंडवॉर्म, क्योंकि इनका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इनका बॉडी कैसा होता है? इनका बॉडी होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, उसीलिए इनको बोलते हैं क्या भाई? राउंडवॉर्म। ठीक है, तो एस्केलमेंथिस में क्या बोलते हैं उसको? राउंडवॉर्म, क्योंकि इनका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। ठीक, कैसे होते हैं भाई एस्केल? ठीक है, राउंडवॉर्म होते हैं एक्वाटिक होते हैं ये, ठीक, पानी में रहते हैं, तो दे आर एक्वाटिक। ये हो सकते हैं क्या? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ये कैसे रहते हैं? जमीन में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी। ठीक है, एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। और कैसे होते हैं भाई? और ये होते हैं जिसको बोलते हैं फ्री लिविंग। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये? और ये होते हैं फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। और कैसे होते हैं ये? पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं भाई आपके राउंडवॉर्म, पैरासिटिक भी होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो आप राउंडवॉर्म है, ठीक है, राउंडवॉर्म कैसा होता है भाई? ये होता है एक्वाटिक हो सकता है, पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है भाई? पैरासिटिक भी ये हो सकता है। बात समझे? तो ये है आपका क्या, जिसको बोलते हैं राउंडवॉर्म। समझे? इसका हैबिटेट क्या कैसा हो सकता है। अब बात करेंगे कि इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो एस्केलमेंथिस का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है भाई? ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कैसा है? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ऑर्गेन सिस्टम क्या है? इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इनमें क्या है भाई? ऑर्गेन सिस्टम का इनमें क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ऑर्गेन सिस्टम का क्या है भाई? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको लिख लो आप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। LO का लो का मतलब क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लो भाई। चलो आप बोलोगे नहीं तो नया वर्ड कहाँ सुन लिया, हम लोग बोलोगे। ठीक है, तो इसको लिख लो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या देख सकते हो आप? इसका ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, तो इसका लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है भाई? जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेन सिस्टम। इसका क्या है? राउंडवॉर्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये कैसे होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, इनका इनमें 3 लेयर होता है, उसीलिए इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो कैसे होते हैं भैया? होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें क्या होता है? इनमें 3 लेयर होता है प्रेजेंट। ठीक है, और इनका सिमेट्री कैसा होता है? बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो कैसे होते हैं? बायलैटरल सिमेट्रिकल ये होते हैं। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्रिकल के ये होते हैं। क्लियर? तो बायलैटरल सिमेट्रिकल के क्या होते हैं? ये होते हैं। और इनमें जो, ठीक है, ये कैसे इनका में इनमें सिलोम होता है कि नहीं होता? इनमें क्या होता है? इनमें आपको पता होगा कि इनमें सिलोम कैसा होता है? स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, तो इनमें जो सिलोमेट है कैसा होता है? स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो इसमें जो सिलोमेट कैसा होता है? स्यूडोसिलोमेट इनमें होता है। बात समझे? स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो इनमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है? इनमें जो है फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है राउंडवॉर्म में। ठीक है, तो एस्केलमेंथिस में क्या होता है? आपको समझ आना चाहिए कि एस्केलमेंथिस में होता है आपका फॉल्स सिलोमेट, मतलब फॉल्स सिलोम इनमें होता है प्रेजेंट। ट्रू नहीं होता, नहीं एब्सेंट नहीं होता। इनमें होता है पॉचेस लाइक। ठीक है, उसे बोलते हैं फॉल्स मतलब स्यूडो सिलोमेट। क्लियर? तो इनका हम लोग ने जम लेयर बात कर लिया, इनका सिमेट्री देख लिया, इनका जो हम लोग ने बात किया इनमें सिलोम है कि नहीं उसको भी हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इनमें क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा होता है? कंप्लीट। इनमें एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है? कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो इनमें क्या होता है भाई? जो एस्केलमेंथिस में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होता है, और इनके पास क्या होता है? वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है? एंड हैव, इनके पास क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है इनके पास क्या भाई? जिसको बोलते हैं मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स इनमें होता है। ठीक है,
तो वेल डेवलप्ड क्या होता है, इनमें मस्कुलर फेरेंक्स। बात समझे, इनमें क्या होता है आप देख सकते हो, इनमें होता है वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स, ठीक है। तो इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि इनमें क्या होता है भाई, आपको देखना पता होना चाहिए। इनमें देखो, इनका जो इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल, इनमें जो क्या है एलिमेंट्री कैनाल वो कैसा है, कंप्लीट है। और इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें होता है, इनमें है वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है भाई, इनमें होता है वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं आपके डाइसियस। कैसे होते हैं भैया आपके जो राउंड वार्म है, कैसे होते हैं, राउंड वार्म होते हैं डाइसियस, ठीक है। राउंड वार्म कैसे होते हैं, डाइसियस। और आपका एक एक्वाटिक है, आपका समझ गए कि कैसे होते हैं भैया, आपके होते हैं डाइसियस, ठीक है। तो कैसे होते हैं, ये होते हैं डाइसियस, ये होते हैं, ठीक है। इनमें जो आपको पता होना चाहिए, इनमें जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, वो कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। और इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें क्या होता है आपको, इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, ठीक है। तो इसमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इसमें इंटरनल, ठीक है। और इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसमें जो इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने ये बात समझ लिया कि आखिर में जो एस्केलमिएंथिस था, ठीक है, एस्केलमिएंथिस के पास क्या है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, यूनिक फीचर्स, ठीक है। तो एस्केलमिएंथिस का जो यूनिक फीचर्स इनके पास क्या, आप देख सकते हो, इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स, इनका पास एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इनके पास कंप्लीट है। और इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें क्या है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स इनमें क्या है प्रेजेंट है। और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डाइसियस होता है। डाइसियस का मतलब है जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स सेपरेट है। डाइसियस का मतलब क्या है, डाइसियस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स आर सेपरेट। जिसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स सेपरेट होते हैं, उनको बोलते हैं डाइसियस। तो इनमें क्या होगा भाई, राउंड वार्म में मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे, सेम में नहीं होंगे। बात समझे, मेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, इसी को बोलते हैं डाइसियस, ठीक है। या इसको बोल सकते हो आप यूनिसेक्सुअल। डाइसियस या क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिसेक्सुअल। क्लियर है। तो हम लोग ने अभी क्या बात कर लिया, हम लोग ने अभी सिंपल इसका बेसिक फीचर्स को बात किया, फाइलम एस्केलमिएंथिस का। बात समझे, इसका फाइलम एस्केलमिएंथिस का मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स क्या है कि कैसे होते हैं। देखो मैं बाकी फाइलम में, ठीक, बाकी फाइलम से अलग फीचर्स क्या है, ये होते हैं आपके स्यूडोसोलोमेट। एक क्या है भाई, बाकी फाइलम में नहीं है, खाली एस्केलमिएंथिस ही होता है आपका स्यूडोसोलोमेट। आपको याद होगा खाली क्या होता है, जो एस्केलमिएंथिस है, ठीक है, वही क्या होता है, वही होता है स्यूडोसोलोमेट। बाकी के होते हैं आपके सोलोमेट या फिर होते हैं एसोलोमेट। लेकिन ओनली एस्केलमिएंथिस क्या होता है, ओनली एस्केलमिएंथिस होता है आपका स्यूडोसोलोमेट। तो आपको मतलब इसका यूनिक फीचर समझ गए कि क्यों मतलब बाकी फाइलम से कैसे एस्केलमिएंथिस अलग डिफरेंट है। बात समझ आ रहा है आपको कि आखिर में बाकी फाइलम से कैसे जो एस्केलमिएंथिस बाकी फाइलम से कैसे डिफरेंट है, किस बेसिस पर। तो पहले तो आपके इनके पास क्या होता है, समझ गए, स्यूडोसोलोमेट। और इसके पास क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल है कंप्लीट होता है। और इनके पास वेल डेवलप्ड क्या होता है, मस्कुलर फेरेंक्स प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे इसका और बेसिक फीचर्स जो बचा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे इसका बेसिक फीचर्स जो अभी बचा है। क्लियर। तो देखते हैं, चलो भाई इसका जो और बेसिक फीचर्स जो बचा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो कि आखिर में आपको मैं समझाऊं कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल समझ गया आप, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये समझ गए। इसमें अब बात करेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इनमें जो डेवलपमेंट है इसको देख सकते हो आप, इनमें जो डेवलपमेंट है कैसा हो सकता है भाई, ठीक, राउंड वार्म में जो डेवलपमेंट है ये हो सकता है आपका डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आएगा। और कैसा हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जिसमें क्या आता है आपको पता है, जिसमें मेनी लार्वल स्टेज आते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है।
तो बात समझ गए। तो इसमें दोनों होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट मतलब इसमें डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें हो सकता है एस्केल्मेंथिस में, राउंड वॉर्म। क्लियर। फिर बात करूं मैं इसका एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एग्जांपल्स हमको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले एक एस्कारिस का आपके एनसीईआरटी ने डायग्राम स्ट्रक्चर दिया है, उसको समझो, ठीक है। ये आपका मेल स्केरिस, देखो ये होता है, इसको ये होता है मेल स्केरिस, इसको बोलते हैं क्या, ये कैसा होता है, ये है मेल एस्कारिस, ठीक है। तो ये क्या है, मेल एस्केरिस है, ठीक है, जो कैसा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। कैसा होता है मेल एस्केरिस, कैसा होता है, स्मॉल होता है और स्ट्रेट मतलब होता है, ठीक है। तो इस आप समझ गए कि मेल एस्केरिस कैसा होता है भाई, स्मॉल होता है। वही मैं बात करूं फीमेल, तो देखो ये है फीमेल एस्केरिस, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है फीमेल एस्केरिस, तो ये क्या है, फीमेल एस्केरिस है। क्लियर। तो क्या है, आप देख सकते हो ये है आप फीमेल एस्केरिस, जो कैसा होता है भाई, लार्ज होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फीमेल एस्केरिस जो है ये लार्ज होता है मेल एस्केरिस से, ठीक है। तो फीमेल क्या होता है, फीमेल एस्केरिस जो है क्या होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू मेल एस्केरिस। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो फीमेल एस्केरिस है वो कैसा है, लार्ज है, किससे भाई, मेल एस्केरिस है, ठीक है। तो इसमें फीमेल एस्केरिस क्या है, लार्ज है, किससे, मेल एस्केरिस। इसका एग्जाम्पल आपका है, वही एग्जाम्पल अभी तो मैं बता चुका आपको, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आप वही पढ़े हैं अभी, एस्केरिस। एस्केरिस किसको बोलते हैं, राउंड वॉर्म को, ठीक है। तो एस्केरिस किसको बोलते हैं, राउंड वॉर्म को बोलते हैं एस्केरिस। बात समझे, एस्केरिस किसको बोलते हैं, राउंड वॉर्म को बोलते हैं एस्केरिस, ठीक है। सेकंड इसका एग्जाम्पल है उचेरिया, उचेरिया, ठीक है। उचेरिया किसको बोलते हैं भाई, उचेरिया किसको बोलते हैं, फिरेरियल वॉर्म, फिरेरियल वॉर्म को बोलते हैं क्या, उचेरिया। थर्ड आपका है जिसको बोलते हैं क्या, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। तो एनसाइक्लोस्टोमा किसको बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा बोलते हैं हुकवॉर्म को, ठीक है। तो एनसाइक्लोस्टोमा किसको बोलते हैं भाई, हुकवॉर्म को, ठीक है। तो एनसाइक्लोस्टोमा किसको बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा बोलते हैं हुकवॉर्म को। क्लियर। तो एनसाइक्लोस्टोमा बोलते हैं भाई किसको, हुकवॉर्म को बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। तो ये सारे फीचर्स मतलब सारे एग्जांपल्स जो आपके किसके हैं, राउंड वॉर्म मतलब एस मतलब प्लेटिक मतलब एस्केल्मेंथिस, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स जो आपके हैं जिसको बोलते हैं एस्केल्मेंथिस के सारे सारे एग्जांपल हैं। क्लियर है। तो ये सारे एग्जांपल आपके किसका, मात्र तीन एग्जांपल है, देखो एस्केरिस, वाउचेरिया और आपका क्या है भाई, जिसको बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल का आप आसानी से याद कर सकते हो, मात्र इसमें तीन एग्जांपल हैं आपके एस्केल्मेंथिस फाइलम के। क्लियर है। तो ये था आपका पूरा हम लोग ने बात का सब, ठीक है, फाइलम एस्केल्मेंथिस का बेसिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन, उसको मैं हर लाइन बाय लाइन आपको मैं समझा चुका। क्लियर है। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट फाइलम में, ठीक, उसको देखेंगे। अब देखेंगे फाइलम एनालिडा, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो। फिर देखेंगे अब इसके बाद फाइलम नेक्स्ट जो कि है एनालिडा। तो देखते हैं, चलो भाई अब नेक्स्ट फाइलम, फाइलम एनालिडा। तो देखते हैं भाई अब हम लोग का नेक्स्ट फाइलम जो है जिसको बोलते हैं फाइलम एनालिडा। तो आखिर में फाइलम हम लोग का जो एनालिडा है, ठीक है, आखिर में फाइलम एनालिडा उसका बेसिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस कंसंट्रेशन और आप अपना नोट्स बना सकते हो, ठीक, आपके पास है तो उसको देख के आप पढ़ सकते हो। तो अब देखेंगे हम लोग फाइलम नेक्स्ट है एनालिडा, ठीक है। तो फाइलम एनालिडा जो है, ठीक, एक ऐसे होते हैं भाई, ये होते हैं एक्वाटिक हो सकते हैं, ठीक, एक ऐसे होते हैं, देखो ये होते हैं आपके एक्वाटिक, एक्वाटिक हो सकते हैं। एक्वाटिक में आपके फ्रेश भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है, या फिर हो सकते हैं मरीन वाटर में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में भी ये प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है, एनालिडा, और इसमें आपके मरीन वाटर में भी ये प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं देख लो सकते हो आप, ये होते हैं फ्रेश, ये फिर होते हैं ये मरीन, ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये होते हैं एक्वाटिक, फ्रेश भी होते हैं और मेरीन भी होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं टेरेस्ट्रियल,
और होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, जमीन में भी रहते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और कैसे होते हैं, ये होते हैं फ्री लिविंग, ठीक है, कैसे होते हैं, ये होते हैं फ्री लिविंग। और कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं और जिसको बोलते हैं पैरासिटिक, ठीक है। तो और कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं पैरासिटिक। बात समझे? तो एनालिडा जो है कैसे होता है देख सकते हो। एनालिडा में आप पढ़ेंगे, इसमें आते हैं आपके अर्थवर्म, अर्थवर्म नाम सुना है, ठीक है। तो अर्थवर्म को इसी में आता है आपका फाइलम, एनालिडा में आपका जो अर्थवर्म में आता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे उसको। तो देखो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एक्वाटिक, जो पानी में रहते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं, अभी मरीन भी हो सकते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं प्रेजेंट, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी, या फिर हो सकते हैं पैरासिटिक, ठीक है। और इनका जो बॉडी में क्या होता है, इनके बॉडी में होता है प्रेजेंट मेटामेरिक, इनका मेटामेरिक, इनका बॉडी कैसा होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। तो इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी जो होता है जिसको बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। तो इनका बॉडी कैसा होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, समझे बात को, ठीक है। तो इनका बॉडी कैसा होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक। तो इनका बॉडी कैसा होता है देख सकते हो, इनका बॉडी होता है जिसको बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। तो इनका बॉडी होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इनका बॉडी जो है ये होता है। ये कैसे होता है, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कैसे होते हैं भैया, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं, क्लियर। तो कैसे होते हैं देख सकते हो, ये होते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं भाई, जो एनालिडा है होते हैं। तो कैसे होते हैं देख सकते हो आप, ये होते हैं ऑर्गेन सिस्टम, ठीक, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं एनालिड, ठीक। तो और इनका जो इनमें जर्म लेयर कितने इनमें होते हैं, 3 जर्म लेयर, उसीलिए इनको बोलते हैं क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें क्या होता है 3 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट, उसीलिए इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक, क्योंकि इनमें क्या होता है 3 जर्म लेयर होता है। इनका सिमेट्री कैसा होता है, इनमें सिमेट्री होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं, बायलैटरिकल, ठीक है, बायलैटरिकल सिमेट्रिकल के होते हैं, ठीक है। तो इनमें बायलैटरी सिमेट्री, ठीक है। तो बायलैटरिकल सिमेट्रिकल के क्या होता है भाई, जो ये क्या है आपके एनालिडा ये होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें 3 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल के होते हैं। और बात करूं मैं इसका बेसिक फीचर्स तो देखेंगे कि कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं आपके सिलोमेट, ठीक है। कैसे होते हैं, इनमें ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो एनालिडा में क्या होता है देखो, एनालिडा का एक फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की कैसे होते हैं, ये होते हैं सिलोमेट। इनमें क्या होता है, ट्रू सिलोम होता है। अभी तक देखो, इससे पहले हम लोग जितने फाइलम पढ़े हैं उसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं था। ट्रू सिलोम प्रेजेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, फाइलम एनालिडा से ट्रू सिलोम होना प्रेजेंट होगा। अब सब फाइलम में क्या होगा, बाकी के जितने फाइलम बचे हैं, ठीक है, वो सब में क्या होगा, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा। सब के सब क्या होंगे, सिलोमेट होंगे। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफ्लोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, ये सब में क्या था, इनमें ट्रू सिलोम नहीं था, ठीक है। लेकिन जो फाइलम एनालिडा है, फाइलम एनालिडा से क्या होता है आपका ट्रू सिलोम होना शुरू होता है, ठीक है। तो फाइलम एनालिडा से क्या होता है, इसमें ट्रू सिलोम होना स्टार्ट होता है फाइलम एनालिडा से, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। और ये कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं सिलोमेट। इनमें क्या होता है, इनमें होता है ट्रू सिलोम प्रेजेंट, इनमें क्या होता है, ट्रू सिलोम इनमें प्रेजेंट होता है। अब देखो कि जो नेरिस है, नेरिस आपने, ठीक है, एक होता है भाई आपका जिसको बोलते हैं, देखो इनमें मस्कुलर, इनमें क्या होता है इसमें, ठीक है, इनमें होता है आपका सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, इनमें होता है प्रेजेंट। इनमें क्या होता है देखो, इनमें होता है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, इनमें क्या होता है प्रेजेंट। इनमें होता है प्रेजेंट सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। इनमें क्या होता है देखो,
सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल इज प्रेजेंट, इनमें क्या होता है भाई, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल इनमें होता है पेंट, जो किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में, ठीक है, किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, जो किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है ये सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इनके पास फाइलम एनालिटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स है कि इनके पास क्या होता है, देखो इनके पास होता है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है। तो इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होता है फॉर लोकोमोशन, क्लियर है। अब बात करेंगे आखिर में कि देखो कि एक्वाटिक जो एनालिड है, आखिर में जो एक्वाटिक, देखो एक्वाटिक एनालिड जो है कौन है भाई, एक्वाटिक एनालिड जो है आप किसको बोलते हैं, एक्वाटिक एनालिड बोलते हैं नेरिस। नेरिस क्या होता है, नेरिस होता है एक्वाटिक एनालिड, ठीक है। तो एक्वाटिक एनालिड किसको बोलते हैं, नेरिस को बोलते हैं, ठीक है। तो एक्वाटिक एनालिड किसको बोलते हैं, एक्वाटिक एनालिड बोलते हैं नेरिस को। कैसे होते हैं, देखो देखो ये कैसे होते हैं, देखो ये, ठीक है। तो ऐसे होते हैं एक्वाटिक एनालिड, ठीक है। इनके बॉडी में क्या होता है पेंट, इनके बॉडी में होता है पेंट जिसको बोलते हैं पैरापोडिया, ठीक है। इनके बॉडी में क्या होता है पेंट भाई, इनके बॉडी में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पैरापोडिया, ये क्या, इसको बोलते हैं पैरापोडिया, ठीक है। इनके बॉडी में क्या होता है प्रेजेंट, इनके बॉडी में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया इनको मूवमेंट लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब स्विमिंग करने में क्या करता है, स्विमिंग करने में भी जो है क्या है, पैरापोडिया ये हेल्प करता है, क्लियर है। तो एक्वाटिक एनालिड क्या कौन होता है भाई, नेरिस। एक्वाटिक एनालिड किसको बोलते हैं, नेरिस को बोलते हैं, जो किसमें हेल्प करता है, स्विमिंग करने में, ठीक है। ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है। ये स्विमिंग करने में हेल्प करता है, क्लियर है। तो किसमें हेल्प करता है, ये पैरापोडिया जो है ये स्विमिंग करने में हेल्प करता है, क्लियर है। तो पैरापोडिया क्या करता है, पैरापोडिया स्विमिंग करने में हेल्प करता है, क्लियर है। तो इनमें क्या होता है, पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, जो किसमें हेल्प करता है, जो स्विमिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, पैरापोडिया जो स्विमिंग करने में हेल्प करता है, समझे। तो ये था कुछ इसका बेसिक फीचर्स, और देखेंगे और बच्चा है बहुत सारे इसका बेसिक फीचर्स, उसको पढ़ेंगे वन बाय वन। आप इतना समझ गए कि इनके पास क्या होता है, मस्कुलर एंड, ठीक, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। और इनमें क्या होता है, देखो एक्वाटिक एनालिड जो है नेरिस, इनमें होता है पैरापोडिया। और पैरापोडिया क्या करता है, पैरापोडिया हेल्प करता है भाई आपके स्विमिंग करने में, ठीक है। तो पैरापोडिया क्या करता है, पैरापोडिया हेल्प करता है किसमें, स्विमिंग करने में हेल्प करता है पैरापोडिया, ठीक है। तो पैरापोडिया क्या करता है, स्विमिंग करने में हेल्प करता है पैरापोडिया, क्लियर। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे इसका, और जो इसका बेसिक फीचर्स जो बचा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो अब देखेंगे इसका और जो बेसिक फीचर्स जो है इसका, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, इनमें जो एनालिटिक्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें क्या होता है भाई, इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एनालिट में क्या होता है, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनमें क्या, इनमें होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, समझे। तो एनालिट में, ठीक है, एनालिट में क्या होता है, इनमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके इनके पास एक्सक्रीशन, इनके पास एक्सक्रीशन करने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है भाई, इनके पास नेफ्रिडिया होता है, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, नेफ्रिडिया, जिससे एक्सक्रीशन करते हैं। तो इनके पास क्या होता है, नेफ्रिडिया, ठीक। इनके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं नेफ्रिडिया, जिससे क्या करते हैं, जिससे ये करते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इनके पास होता है प्रेजेंट नेफ्रिडिया, जिससे क्या करते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। तो नेफ्रिडिया क्या करता है, एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। एंड एक और क्या करता है, नेफ्रिडिया का फंक्शन है ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। किसमें हेल्प करता है, नेफ्रिडिया का फंक्शन है ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन करता है एंड एक्सक्रीशन भी करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्सक्रीशन, ठीक। ये क्या करता है, देखो
तो आखिर में नेफ्रिडिया क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है और क्या करता है, एक्सक्रीशन भी करता है। ठीक है, तो नेफ्रिडिया किस में हेल्प करता है, नेफ्रिडिया हेल्प करता है आप किस में, आपके ऑस्मो रेगुलेशन में करने में हेल्प करता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन करने में भी नेफ्रिडिया हेल्प करता है। बात समझे। तो इनके पास क्या, जैसे कि अर्थवर्म के पास होता है आपका नेफ्रिडिया। अर्थवर्म के पास क्या होता है, अर्थवर्म के पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया क्या करता है आप समझ गए, किस में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है ओस्मो रेगुलेशन करने में और एक्सक्रीशन करने में भी क्या करता है, जो नेफ्रिडिया ये हेल्प करता है। ठीक है, तो नेफ्रिडिया किस में हेल्प करता है, फॉर ओस्मो रेगुलेशन एंड फॉर एक्सक्रीशन। क्लियर हुआ आपको। तो इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें एक्सक्रीशन में करने के लिए नेफ्रिडिया होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनमें जो, ठीक है, इनमें जो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें क्या होता है, इनमें सेम आपको पता होना चाहिए कि इनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, इनमें क्या, इनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इनमें क्या होता है भाई, इनमें होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है इनमें होता है। क्लियर है। ठीक है, तो इनमें होता है भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये कैसे होता है, ये देखो मोनेशियस होते हैं आपके, जिसको पता होगा आपको। ठीक है, मोनेशियस होते हैं आपके क्या भाई, जिसको बोलते हैं नेरिस। क्या, ठीक है, आपका जो मोनेशियस होता है ये आपका होता है जिसको बोलते हैं अर्थवर्म और लीच। ठीक है, अर्थवर्म और लीच क्या होता है, अर्थवर्म और लीच होता है जिसको बोलते हैं भाई क्या, मोनेशियस। ठीक है, तो अर्थवर्म और लीच क्या होता है, जिसको बोलते हैं मोनेशियस। और डाइसियस कौन होता है, देखो डाइसियस जो होता है, देखो डाइसियस जो होता है जिसको बोलते हैं नेरिस। नेरिस क्या होता है, डाइसियस होता है। ठीक है, तो नेरिस होता है डाइसियस, नेरिस होता है डाइसियस। और मोनेशियस कौन होता है, मोनेशियस होता है आपका अर्थवर्म और लीच। क्या होता है, अर्थवर्म और लीच होता है मोनेशियस, और डाइसियस होता है जिसको बोलते हैं नेरिस। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन इंटरनल हो सकता है। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और क्या करते हैं, ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। क्लियर है। तो इनमें क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अकर होता है। बात समझे, इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहले आप तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेरिस आपका, इसका एग्जाम्पल आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो पहला इसका एग्जाम्पल आप समझ गए, नेरिस है इसका एग्जाम्पल। सेकेंड इसका एग्जाम्पल आपका है जिसको बोलते हैं पेरिटिमा, जो कि होता है आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म को बोलते हैं पेरिटिमा। ठीक है, जो कि क्या होता है, अर्थवर्म। बात समझे। तो पेरिटिमा को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थवर्म। ठीक है, अब एक होता है जिसको बोलते हैं हिरुडोनिये। ठीक है, हिरुडिनेरिया। एक होता है जिसको बोलते हैं हिरुडिनेरिया। ठीक है, तो आखिर में हिरुडिनेरिया क्या होता है, ब्लड सकिंग लीच। ये क्या होता है भाई, ये होता है ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, ये होता है ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, तो ये हिरुडिनेरिया क्या होता है, ये होता है ब्लड सकिंग लीच। तो आप देख सकते हो कि ठीक है, हिरुडिनेरिया क्या होता है, ये होता है ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, तो हिरुडिनेरिया क्या होता है, ये होता है ब्लड सकिंग लीच होता है, जिसको बोलते हैं हिरुडिनेरिया। इसके 3 एग्जांपल हैं, नेरिस, अर्थवर्म और हिरुडिनेरिया, जो होता है ब्लड सकिंग लीच। जो कैसा होता है, जो होता है हम लोग का ब्लड सकिंग लीच होता है, जिसको बोलते हैं हिरुडिनेरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, हिरुडिनेरिया बोलते हैं। वो होता है आपका ब्लड सकिंग लीच होता है। पेरिटिमा क्या होता है, अर्थवर्म होता है। और नेरिस। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए आपके एग्जाम्पल किसके, फाइलम एनालिडा के। ठीक है, तो हम लोग ने कंप्लीट किया फाइलम एनालिडा, जिसका इसका सारे बेसिक फीचर्स, ठीक है, जितने भी इसके सारे बेसिक फीचर्स हैं, उसको हर बेसिक फीचर्स को हम लोग ने डिस्कस किया 1 बाय 1। सारे इसके बेसिक फीचर्स को हम लोग ने कंप्लीट देखा है, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है। ठीक है, जो भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है उसको हम लोग ने डिस्कस कर। एक और चीज़ आपको बताना था कि जो एनालिडा है, ठीक है, इनका जो न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट करता है गैंग्लिया। ठीक है, इनका जो न्यूरल सिस्टम है क्या, इनका जो देखो न्यूरल सिस्टम जो है क्या कंसिस्ट करता है, गैंग्लिया। यही मैं भूल रहा था आपको बताने के लिए।
तो इनका जो न्यूरल सिस्टम में कंसिस्ट करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैंग्लिया। बात समझे? तो इनका जो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट करता है जिसको बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है। गैंग्लिया क्या करता है? इनका न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट करता है। बस ये था आपका पूरा आपका, ठीक है, फीचर्स किसका, ये पूरा फीचर्स आपका था एनालिटा का, समझे ना। तो इसका पूरा फीचर्स आपको क्या था भाई, आपका पूरा फीचर्स था ये एनालिटा, ठीक है। बात समझे? तो ये पूरा फीचर्स क्या किसका था, आपका एनालिटा का था। इनका बॉडी कैसा होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। इनका बॉडी होता है सेगमेंटेड, ठीक। इनका बॉडी कैसा होता है, देखो अर्थवाम ने, अगर आपने अर्थवाम को देखा होगा, देखो ये अर्थवाम है, ठीक है, ये अर्थवाम है। तो इनका बॉडी कैसा होता है, इनके बॉडी में आपको सेगमेंटेड मेटामर्स, इनके बॉडी में क्या होता है, मेटामर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट मेटामर्स होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, इनके बॉडी में मेटामर्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं मेटामर्स, ठीक। तो इनका बॉडी देखो मेटामरिक सेगमेंटेड होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ, बताया था पहले से, ठीक, स्टार्टिंग में समझाया था कि इनका ये अर्थवाम है, ठीक है। तो अर्थवाम का बॉडी कैसा होता है, इसमें मेटामर्स होता है, ठीक है। तो अर्थवाम के बॉडी में क्या होता है भाई, बहुत सारे, देखो इसमें अर्थवाम के बॉडी में मेटामर्स होता है जो इसको एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से इसको डिवाइड किया। जिसको कैसे डिवाइड किया, इसको एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर से भी और अंदर से भी इसको डिवाइड किया है, जिसको बोलते हैं मेटामर्स, ठीक है। तो इसके बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों बॉडी को डिवाइड किया है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेटामर्स। क्लियर है? क्या बोलते हैं भाई इसको, मेटामर्स इसको बोलते हैं, जो अर्थवाम के बॉडी को एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड किया है। तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया कंप्लीट आपका फाइलम एनालिटा। अब स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है जिसको बोलते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फाइलम जो कि होता है हम लोग का फाइलम आर्थ्रोपोडा। देख तो, ठीक है, देखो भाई अब तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्या यूनिक फीचर्स है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ठीक है। हर फीचर्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, आप भी पढ़ने के लिए वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। आई होप, ठीक है, आपका यही मोटिव है। तो हम लोग का दोनों का यही मोटिव है, मेरा पढ़ाना आपका पढ़ना, बस को इवॉल्व हम लोग कर रहे हैं दोनों। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भाई फाइलम आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा आपका ठीक है किंगडम एनिमलिया, एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। बात समझे? तो फाइलम देखो आप, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है भाई, फाइलम आर्थ्रोपोडा आपका किंगडम एनिमल का, ठीक, एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम, वो लार्जेस्ट फाइलम है आपका किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम का। तो क्या है भाई, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम, जिसमें आते हैं आपके इंसेक्ट, जिसमें क्या आते हैं आपके इंसेक्ट रहते हैं, ठीक है, जो उनके लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें आते हैं, इनमें आते हैं क्या, इंसेक्ट। तो किंगडम, ठीक, एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो एनिमल किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर? तो आर्थ्रोपोडा ये कैसे होता है, सबसे पहले बात करेंगे, देखो, ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, मतलब आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बात समझे? तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, देखो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, समझ गए, ठीक है। इनका बॉडी कैसा होता है, देखो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले बेसिक फीचर्स देखते हैं। तो कैसा होता है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो कैसे होते हैं आप देख सकते, ये होते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं देख सकते हो आप, ये होते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, इनमें 3 जमनर होता है ब्रेड, इनमें क्या होता है, इनमें 3 जमनर होता है ब्रेड, उससे इनको बोलते हैं टिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें क्या होता है 3 जमनर होता है प्रेजेंट, ठीक है। और ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल के होते हैं, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्रिकल के होते हैं, ठीक है, इसमें बायलैटरल सिमेट्री होता है, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री होता है इसमें। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सिलोमेट, इनमें क्या होता है, ट्रू सिलोम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है।
तो कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं सिलोमेट, क्योंकि इनमें ट्रू सिलोम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा में क्या होता है समझ गए, इनमें ये होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक थ्रीजम लेयर, बायलेटरल सिमेट्रिकल के होते हैं, और ये होते हैं सिलोमेट, मतलब इनमें क्या होता है, इनमें मतलब ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी क्या होता है, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी इनमें होता है प्रेजेंट। ऑर्थोपोडा में क्या होता है, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है इनमें प्रेजेंट। क्लियर है, तो इनमें क्या होता है भाई, ट्रू बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होता है आपके फाइलम ऑर्थोपोडा में, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ट्रू बॉडी कैविटी। इसका जो बॉडी है देखो, इसका बॉडी, ठीक है, इसका बॉडी डिवाइडेड है किस किस पार्ट में, हेड पार्ट में, ठीक है। तो इनका बॉडी होता है डिवाइडेड होता है किसमें, हेड पार्ट में, ठीक है, हेड पार्ट, और एक होता है आपका नेक पार्ट, ये नेक है, और एब्डोमेन में। तो इसका बॉडी जो है, ठीक है, इसका बॉडी जो है किसका भाई, आपका ऑर्थोपोडा का, इसका बॉडी डिवाइडेड है किसमें, देखो इसका बॉडी डिवाइडेड है आपके हेड पार्ट में, आपके हेड पार्ट, ठीक, आपके नेक जिसको बोलते हैं थोरैक्स, ठीक, थोरैसिक्स क्या बोलते हैं इसके बॉडी बोलते हैं थोरैसिक्स, थोरैक्स, ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो इसका बॉडी डिवाइडेड किसमें, देखो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो इसका बॉडी डिवाइडेड है किसमें भाई, जिसको बोलते हैं हेड पार्ट में, थोरैक्स पार्ट में, और किसमें, एब्डोमेन पार्ट में, ठीक है। तो इनका बॉडी जो है डिवाइडेड है, इनका बॉडी डिवाइडेड है किसमें, हेड पार्ट में, थोरैक्स पार्ट में, और है जिसको बोलते हैं एब्डोमेन में। क्लियर है, आपको ऑर्थोपोडा का मतलब इनका, इनमें क्या देखो, इनमें होता है जॉइंट अपेंडिजेस, इनमें होता है भाई जिसको बोलते हैं जॉइंट अपेंडिजेस। मतलब देखो ऑर्थो का मतलब आप समझो, ऑर्थो का मतलब होता है आपका जॉइंट, इसका मतलब क्या होता है जॉइंट, ठीक है, और पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेस, ठीक है। पोडा का मतलब क्या होता है, पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेस, अपेंडिजेस, बात समझे। तो ऑर्थो का मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मतलब होता है जिसको बोलते हैं जॉइंट्स, ठीक है। तो ऑर्थो का मतलब होता है जिसको बोलते हैं जॉइंट्स, ठीक है। और पोडा का मतलब क्या होता है भाई, पोडा का मतलब होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिजेस। तो इनका तो इस एक कैसे ये होते हैं आपके जॉइंट अपेंडिजेस होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं जॉइंट अपेंडिजेस के, ये होते हैं आपके ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा कैसे होते हैं, ऑर्थोपोडा होते हैं जिसको बोलते हैं जॉइंट अपेंडिजेस होते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो कैसे होते हैं भैया, जॉइंट अपेंडिजेस के होते हैं ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, ठीक है। इनका बॉडी डिवाइडेड है किसमें, हेड पार्ट में, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में क्या है इनका बॉडी डिवाइडेड है, ठीक है। इनमें कौन कौन सा बात करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा पेन, ठीक है। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, इसमें जो क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कौन सा है, देखो इनके पास होता है गिल्स, ठीक है, जो पानी में रहते हैं उनके पास होता है गिल्स, और होता है बुक गिल्स, गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग होता है, ठीक है, और होता है जिसको बोलते हैं बुक लंग्स, और होता है ट्रेकियल सिस्टम, और क्या होता है भाई जिसको बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है, और होता है पेरेंट इनमें जिसको बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम, ठीक, और होता है इसमें प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेकियल सिस्टम। तो इनके पास देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा होता है, इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है क्या होता है, देखो गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, ठीक है, बुक लंग होता है, और ट्रेकियल सिस्टम इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात समझे, तो इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा है, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग, ठीक है, और इसके पास क्या होता है ट्रेकियल सिस्टम, इनके पास क्या होता है ट्रेकियल सिस्टम, इनके पास प्रेजेंट होता है फॉर रेस्पिरेशन, फॉर किसके लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन करने के लिए इनके पास क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी इनके पास ऑर्गन प्रेजेंट मौजूद होते हैं, ठीक है। किसके लिए भाई, रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन इनके पास और क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन भी इनके पास होता है प्रेजेंट। बात समझे, इनके पास और क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन। तो अगर मैं बात करूं सेंसरी ऑर्गन, देखो
तो यहाँ पर तो स्पेस नहीं है तो इसको लिख लो आप, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग सेंसरी ऑर्गन, इनमें क्या कौन कौन से इनके पास क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन क्या क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लो। फिर देखेंगे कि तो इनमें सेंसरी ऑर्गन का कौन कौन सा होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इनमें सेंसरी ऑर्गन कौन कौन सा होता है इसको देखो, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन जो होता है इनका कौन सा होता है, सेंसरी ऑर्गन जो होता है क्या कौन सा होता है भाई, एंटीनी। इनके पास एंटीनी होता है, ठीक है। इनके पास होता है आई, सिंपल हो सकता है भाई या फिर हो सकता है कंपाउंड, ठीक है। इनके पास हो सकता है आई जो कि हो सकता है सिंपल या फिर हो सकता है जिसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। इनके पास होता है आई जो कि हो सकता है सिंपल या फिर हो सकता है कंपाउंड। इनके पास होता है और स्टेटोसिस्ट, इनके पास और क्या होता है जिसको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, ठीक है। और इनके पास क्या होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेटोसिस्ट, क्लियर। तो ये क्या है भाई, इसके सेंसरी ऑर्गन है। तो इनके पास देखो कि आर्थ्रोपोडा के पास कौन कौन से इनके पास क्या होता है सेंसरी ऑर्गन, आपने देखा होगा, ठीक है। आपने किसी इंसेक्ट को देखा है, देखो, ठीक है। आपने इंसेक्ट को देखा है तो उसका आपने, ठीक है, माउथ के ऊपर ऐसी ये क्या है इसका एंटीनी है, इसी को बोलते हैं एंटीनी। इसका क्या है सेंसरी, इसी से सेंस करता है, बात समझे। एक क्या है इसका एंटीनी, इसी से क्या करता है सेंस करता है, इसी को बोलते हैं एंटीनी। इसी से क्या करता है सेंस करता है, इसी से सेंस करता है, ठीक है। तो इसी से क्या करता है ये सेंस करता है, ठीक। इसी को बोलते हैं इसका कि आर्थ्रोपोडा के पास सेंसरी ऑर्गन हो सकते हैं, देखो एंटीनी हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है आई हो सकता है सिंपल या कंपाउंड, या फिर हो सकता है इसके पास स्टेटोसिस्ट जिसके पास भी क्या हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है, बात समझे। तो इसके पास एंटीनी आई में सिंपल या कंपाउंड हो सकता है, या फिर इसके पास स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट हो सकता है, क्लियर। तो समझ गए ना, इनके पास सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से इनके पास क्या होता है सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है। इनमें जो इनका जो क्या होता है समझो, इनका जो ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कैसा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इनका जो क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जो इनका कैसा होता है देखो, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो इनका क्या होता है भाई, इसका इनका होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इनका क्या होता है देख सकते हो, इनका होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। इनमें क्या होता है, इनमें होता है प्रेजेंट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है भाई, इनमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इनमें क्या होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और अब बात करेंगे इसमें एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास क्या होता है, एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास होता है जिसको बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है प्रेजेंट एक्सक्रीट, ठीक है। फॉर एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास होता है प्रेजेंट एक स्पेशल ऑर्गन जिसको बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल। इनके पास क्या होता है देखो, एक्सक्रीशन करने के लिए होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या भाई इनका एक्सक्रीशन का ऑर्गन है, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग मालफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, इनके पास होता है फॉर एक्सक्रीशन करने के लिए। और ये कैसे होते हैं भाई, डाइसियस होते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स क्या होता है सेपरेट होता है, जिसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल सेक्स इनमें सेपरेट होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें जो ठीक है सबसे पहले होता है डाइसियस, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है कैसा होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इनमें क्या होता है भाई, इनमें होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑर्थोपोडा में ऑर्थोपोड्स, ठीक है। ऑर्थोपोडा वाले मेंबर्स को बोलते हैं क्या ऑर्थोपोड्स, जो कि इनमें ये होते हैं आपके डाइसियस। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं डाइसियस। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन है ये होता है इंटरनल।
आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब पता होगा आई होप। इंटरनल का मतलब है ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिंपल है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, समझे ना। तो फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी या फिर इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, इसमें डेवलपमेंट जो है कैसा हो सकता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। क्या हो सकता है भाई, डायरेक्ट या फिर क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, इसमें डायरेक्ट हो सकता है, मतलब इसमें कोई भी लार्वा स्टेज नहीं आएगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट आता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जिसमें मेनी क्या होता है, जिसमें बहुत सारे लार्वा स्टेज आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिसमें कोई किसी भी प्रकार का लार्वा स्टेज नहीं आता, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर। तो इसमें होता है भाई आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी इसमें ऑकर होता है, समझे। अगर मैं बात करूं, देखो इसमें डायरेक्ट या फिर क्या होता है, इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये मोस्टली होते हैं आपके ओवीपेरस। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं मोस्टली ओवीपेरस, ठीक है। तो मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली ये होते हैं जिसको बोलते हैं ओवीपेरस। बात समझे। तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, देख सकते, ये होते हैं मोस्टली आपके ओवीपेरस से मोस्टली होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्या होते हैं, ये आपके ओवीपेरस होते हैं। इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करूं, ठीक है, इसका एग्जांपल्स देखेंगे जो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर बात करेंगे इसका हम लोग एग्जांपल्स को आप डिस्कस करेंगे। तो इसका एग्जांपल्स को जरा देखते हैं भाई कि आखिर में इसके कौन कौन से, ठीक है, फाइलम ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेक्चर। लेक्चर का आपका, ठीक है, जो एग्जाम्पल है मतलब वो बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन मतलब 90% क्वेश्चन आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। एग्जेप्शन के लिए आप ले सकते हो भाई 90% क्वेश्चन। आप PYQ चेक करो भाई, आपको एग्जाम्पल से ही क्या मिलेंगे, 90% क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी आपके इसके क्या होता है, जो यूनिक फीचर्स, जैसे कि इनके पास फाइलम ऑर्थोपोडा के पास यूनिक फीचर्स क्या है, इनके एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास क्या होता है, एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास होता है प्रेजेंट मालफिजियन टिब्यूल। मालफिजियन टिब्यूल फाइलम ऑर्थोपोडा के अलावा और किसी भी फाइलम में नहीं है। मालफिजियन टिब्यूल ओनली प्रेजेंट किसमें है, फाइलम ऑर्थोपोडा में। उसीलिए क्या हो गया भाई इसका, क्योंकि इसका हो गया भाई इसका यूनिक फीचर्स, क्योंकि और किसी फाइलम के पास क्या नहीं है, मालफिजियन टिब्यूल नहीं है। तो ये फाइलम, ठीक है, ऑर्थोपोडा का यूनिक फीचर्स है मालफिजियन टिब्यूल। तो मतलब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपके यूनिक फीचर्स आता है या फिर आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपको समझ लेना है बात को, ठीक है। अब बात करें इसका एग्जाम्पल, तो इसका जो एग्जाम्पल हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं एपिस। एपिस अब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस अब हम बात करेंगे, देखो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन, ठीक है, जो इकोनॉमिकली क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो क्या होता है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं उसका एग्जांपल पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो होते हैं आपके एपिस, जो होता है आपका हनी बी। एपिस किसको बोलते हैं भाई, हनी बी को बोलते हैं एपिस, ठीक है। तो एपिस होता है जिसको बोलते हैं हनी बी, ठीक। एपिस क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हनी बी, क्या होता है जिसको बोलते हैं एपिस, ठीक है। एक होता है लेसिफर, जिसको बोलते हैं लैक इंसेक्ट, जो क्या होता है लैक इंसेक्ट। नाम से आप समझ सकते हो, ये है आपका लेसिफर जिसको बोलते हैं लैक इंसेक्ट, ठीक है। एक होता है बॉम्बैक्स, ठीक है, जो क्या होता है बॉम्बैक्स जो होता है इसको बोलते हैं सिल्कवॉर्म, ठीक। बॉम्बैक्स क्या होता है, बॉम्बैक्स होता है जिसको बोलते हैं सिल्कवॉर्म, क्या होता है भाई आपका
सिल्कवॉर्म होता है जिसको बोलते हैं बॉम्बैक्स, ठीक है। तो बॉम्बैक्स क्या होता है, देखो बॉम्बैक्स जो होता है ठीक है, बॉम्बैक्स जो होता है इसको बोलते हैं सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म क्या होता है, सिल्कवॉर्म आपका होता है जिसको बोलते हैं बॉम्बैक्स, ठीक है। तो बॉम्बैक्स क्या होता है, बॉम्बैक्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिल्कवॉर्म। तो आप सबसे पहले 3 एग्जांपल याद रखो, जो है एपिस जो कि होता है हनी बी, सेकेंड एग्जांपल आपका है लेसिफर जो कि होता है लेक इंसेक्ट, थर्ड एग्जांपल है बॉम्बैक्स जो होता है सिल्कवॉर्म, ठीक है। थर्ड एग्जांपल क्या है, जिसको बोलते हैं बॉम्बैक्स जो क्या होता है भाई, जो होता है सिल्कवॉर्म। अब बात करेंगे इसके और एग्जांपल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल जो क्या है, वेक्टर जो क्या होता है, वेक्टर की तरह काम करते हैं। तो वेक्टर कौन कौन से होते हैं, देखो एनोफिलिस, एनोफिलिस होता है वेक्टर, आपका क्लूवेक्स, क्लूवेक्स मॉस्किटो आपने सुना है, एडिस मॉस्किटो, ठीक है। ये सब क्या है भाई, वेक्टर है, ठीक है। ये सब क्या है, वेक्टर है, क्लियर है। तो सब क्या वेक्टर है, एनोफिलिस, क्लूवेक्स, एडिस मॉस्किटो, ये सब क्या है आपके वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब बात करूं मैं, देखो एक होता है ग्रिगोरियस, ग्रिगोरियस इंसेक्ट जो होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लॉस्क्यूटा, लॉस्क्यूटा, लोकस्ट जो कि लोस्का, ठीक है। तो ग्रिगोरियस इंसेक्ट जो कि आपका होता है लॉस्क्यूटा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, ग्रिगोरियस, ठीक, सॉरी ग्रिगोरियस पेस्ट होता है, इंसेक्ट नहीं, सॉरी ये क्या होता है भाई, ये होता है पेस्ट। तो ग्रिगोरियस जो पेस्ट है ये होता है आपका लोकस्टा, ठीक है। ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं लोकस्टा, इसको बोलते हैं, क्लियर है। और आपका होता है लिविंग फॉसिल, देखो एक होता है आपका लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल का आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, क्या होता है लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है जिसको बोलते हैं लिम्यूलस। इसका एग्जांपल क्या है, लिविंग फॉसिल का एग्जांपल जिसको बोलते हैं लिम्यूलस, जो कि होता है किंग क्रैब, जो कि होता है जिसको बोलते हैं किंग क्रैब, ठीक है, जो कि क्या होता है किंग क्रैब। तो इसको ग्रिगोरियस पेस्ट का एग्जांपल है लोकस्टा, ठीक है, और लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है लिम्यूलस। बात समझे, इसके सारे के सारे क्या हो चुके एग्जांपल्स। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप इसको लोकस्ट, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप याद कर सकते हो, लोकस्ट, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई। ये क्या भाई इसके हैं आपके सब, इस देखो ये सारे आपके किससे एग्जांपल हो गए, जब आप देखो ग्रिगोरियस पेस्ट आपका लोकस्ट रहता है, ठीक है, आपका लिविंग फॉसिल जो आता है आपका लिम्यूलस, ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है लोकस्ट, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, और क्या आता है प्रॉन, प्रॉन, और क्या है इसका एग्जांपल जिसको बोलते हैं प्रॉन, ठीक है। तो हम लोग ने कंप्लीट बात किया इसका एग्जांपल्स, फाइलम, ऑर्थोपोडा का 1 बाय 1 हर चीज को हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में हर एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।